तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की डेली डोज में। ये है 3 अक्टूबर का डाटा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल शेयर बाजार धड़ाम हो गया, निवेशकों में हाहाकार मच गया। इसके पीछे कुछ वजह है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए रीजन जो 3 अक्टूबर को मार्केट क्रैश करने में, जिनकी वजह से ये मार्केट क्रैश हुआ। पहला है इजराइल ईरान वार। आप जानते हैं कि जैसे मिडिल ईस्ट में लड़ाई के संदेश, लड़ाई युद्ध जो वॉर चल रहा है, ईरान कभी इजराइल पे अटैक कर रहा है, इजराइल कभी ईरान पे अटैक कर रहा है। ये मिडिल ईस्ट में टेंशन बना हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट में उथल पुथल मची हुई है। दूसरा कारण है सेबी ने कुछ एफ एंड ओ के रूल, जिसको हम फ्यूचर एंड ऑप्शन बोलते हैं, उसके कुछ रूल्स में चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी कम हो सकती है। तीसरा है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। जैसा मिडिल ईस्ट में चैलेंज चल रहे हैं, आप देख रहे हैं युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस हो सकता है बढ़ जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एफआईआई सेलिंग की। एफआईआई जो भी है वो अपना जितना माल है वो बेच के चाइना में इन्वेस्टमेंट करने में लगे हुए हैं। तो ये चार बड़ी वजह हैं जिनकी वजह से आप देख सकते हैं कि मार्केट में कल क्रैश हुआ। हम बात करते हैं निफ्टी के की इंडाइसेस की कल क्या परफॉर्मेंस रहा 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर के अगर हम देखेंगे इंडेक्स की बात करेंगे, सभी इंडेक्स आपको लाल में दिखेंगे। 2% से नीचे कोई भी इंडेक्स आपको नहीं दिखेगा। निफ्टी 50 देखिए 2%, निफ्टी नेक्स्ट 50 2%, निफ्टी 100 2%। कोई भी इंडेक्स आपको नहीं दिखेगा जो 2% से ऊपर चला हो। सेक्टर वाइज बात करेंगे, निफ्टी बैंक 2%, निफ्टी ऑटो 2%। कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो लाल से नीचे ना बंद हुआ हो। इसी तरह परसेंटेज वाइज देखेंगे तो निफ्टी फार्मा, निफ्टी मेटल, इन दो लोगों ने 1% के नीचे कारोबार किया। बाकी आप देखेंगे निफ्टी रियल्टी 4%, निफ्टी ऑटो 2%, निफ्टी एनर्जी 2.61%। काफी बुरी तरह से कल शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। अगर हम कल के टॉप गेनर की बात करेंगे निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 में 50 स्टॉक होते हैं, उस 50 में से सिर्फ 2 स्टॉक है जो कल हरे अंक पे बंद हुए हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील और ओएनजीसी। उन्हीं के अगेंस्ट में अगर हम बात करेंगे टॉप लूजर्स की, टॉप लूजर्स आप देखेंगे 10 टॉप लूजर है। बीपीसीएल, श्रीराम फाइनेंस, एल&टी, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स, रिलायंस, मारुति, एशियन पेंट, आइशर मोटर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। 5-5, 4-4% की गिरावट देखने को मिली है। भारी गिरावट है कल की ये मार्केट में। ये निफ्टी 50 के स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं। इसी तरह से अगर हम देखेंगे मिड कैप की बात करेंगे, मिड कैप 100 की परफॉर्मेंस की बात करेंगे 3 अक्टूबर के, तो पेट्रोनेट ये टॉप गेनर की बात करेंगे। टॉप 10 गेनर हैं ये, जिन्होंने कल गिरते हुए मार्केट में भी परफॉर्मेंस दी है। पेट्रोनेट की बात करेंगे 6%, बीएससी 2%, औरो फार्मा 1.5%, मैरिको, हिंदुस्तान जिंक, कोलगेट पामोलिव, मुथूट फाइनेंस, केपीआईटी, एल्केम और पॉलीकैप। ये 10 टॉप 10 शेयर हैं जिन्होंने कल गिरते मार्केट में भी अपनी परफॉर्मेंस दी है। इधर हम देखते हैं निफ्टी मिड कैप के, मिड कैप 100 के टॉप लूजर्स की बात करेंगे। टॉप 10 लूजर्स हैं ये। 6-6%, 5-5% की गिरावट है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, जीएमआर इंफ्रा है, गोदरेज प्रॉपर्टी, फोनिक्स लिमिटेड, ऑयल इंडिया, सुजलॉन, क्यूमेंस, अपोलो टायर, परसिस्टेंट और सुप्रीम इंडस्ट्रीज। देखेंगे इसमें आप 4% से नीचे किसी में भी नहीं गिरावट है, सब में 4 से ऊपर की ही गिरावट है। इसी तरह से कल की परफॉर्मेंस की बात करेंगे स्मॉल कैप की। अगर स्मॉल कैप के 100 के चार्ट की बात करेंगे तो इसमें टॉप गेनर कुछ स्टॉक है जो मैं बताऊंगा आपको। अंबर है 6% अप था, एंजल वन आप देखेंगे 5.5% अप था, गो डिजिट, जी शिपिंग, ब्लू स्टार, एचबीएल पावर, एमजीएल, एस्टर डीएम, श्यामटेल और आईएक्स। ये कुछ स्टॉक हैं टॉप 10 जो कल गिरते मार्केट में भी जिन्होंने परफॉर्म किया है। स्मॉल कैप 100 की बात करेंगे जो टॉप लूजर्स रहे हैं कल टॉप 10, उसमें 361 5%, एनबीसीसी 5.34%, एसडब्ल्यू सोलर 5%, एचएफसीएल, आईएफसीआई, टीटागढ़, पीएलएस, टीटीएमएल, कायंस, ब्रिगेड। ये वो सारे शेयर हैं स्मॉल कैप 100 के जिन्होंने कल सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज करी है। जैसा कि मेरे व्यूअर्स ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज मुझे आईपीओ के बारे में भी बताएं कि आईपीओ किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये टॉप 10 लेटेस्ट आईपीओ की लिस्ट है जो अभी हाल ही में रिलीज हुए थे, जो अभी हाल ही में लिस्ट हुए हैं। केआरएन की बात करें, केआरएन हीट एक्सचेंज है जो कल ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है। इसका प्राइस बैंड 209 रुपए पे आया था और अभी कल खुलते ही ये मार्केट में 478 रुपए पहुंच गया है। पहले दिन ही 129% का गेन आप देख सकते हैं, पैसा डबल हो चुका है निवेशकों का। इसी तरह से मेनबा देखेंगे 18% का रिटर्न दे रहा है अभी तक।
अपने आईपीओ प्राइस बैंड से। आर्केड है 16% दे रहा है। कुछ ऐसे शेयर भी हैं, कुछ ऐसे आईपीओ भी हैं जो गिर भी रहे हैं। WCIL देखेंगे तो 12% नीचे चल रहा है अपने आईपीओ प्राइस से। नॉर्थ आर्क है 11% है। पीएनजी जेएल है 60% पे चल रहा है। क्रॉस करके है वो 14% के लॉस पे है। टोलिंस है वो 17% के लॉस पे है। बजाज होल्डिंग फाइनेंस है 115% का रिटर्न दे रहा है पॉजिटिव में। और एक बालाजी है जो 5% के नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। ये टॉप 10 आईपीओ मैंने बताए हैं। लिस्ट तो बहुत लंबी है दोस्तों, समय रहेगा, आपकी डिमांड रहेगी तो मैं जरूर डालूंगा। ये है कल के एफआई और डीआई का डेटा, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर। कल आप देख सकते हैं कि एफआईआई ने 3 अक्टूबर को 15,243 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में बिकवाली करी है। बहुत बड़ा अमाउंट है बिकवाली के लिए, जिसकी वजह से मार्केट में क्रैश देखने को मिला। अगर उसी के अगेंस्ट में अगर डीआई ने 12,913 करोड़ की खरीदारी नहीं करी होती तो शायद हमारा मार्केट कल 4 या 5% डाउन होता। बैलेंस करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, बैलेंस करने के लिए आप देखेंगे एफआईआई को बैलेंस करने के लिए इन्होंने मार्केट को होल्ड करके रखा हुआ है। दोस्तों, और आप जानकारी मेरे चैनल के साथ जोड़ना चाहते हैं या इस तरह की और भी जानकारियां चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मैं आपको किस तरह के कंटेंट ला के दूं, जिससे कि आप डेली इंफॉर्मेशन लेने के बाद मार्केट में अपनी अच्छी पकड़ बना सके। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अपनी नए वीडियो के साथ, डेली डोज के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।